आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा के बच्चों के लिए पाठ 7वां जहाँ चाह वहाँ राह। इसका मतलब है जहाँ चाह वहाँ राह, यानी कि इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। इसकी लेखिका है इस पाठ की अनुराधा मोहिनी। लेखिका का जन्म जो हुआ है 21 सितंबर 1961 नागपुर महाराष्ट्र में। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने बहुत अमूल्य योगदान दिया है। अमूल्य योगदान दिया है। इस पाठ में बताया गया है कि मनुष्य के मन में अगर किसी काम करने की इच्छा हो तो वह बड़े से बड़ा काम भी सफलतापूर्वक कर सकता है, मगर कब? जब उसके मन में इच्छा हो तब। देखो आगे। एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। देखो, एसंबा जो गांव था, एसंबा गांव में एक पाठशाला थी। जब उसकी घंटी बजी, पाठशाला यानी कि स्कूल या शाला, उसकी घंटी बजी, घंटी यानी कि बेल, और धुआंधार बरसात हो रही थी। धुआंधार यानी बड़े जोर से। तो धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण क्या हुआ? प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। देखो, मैदान यानी कि ग्राउंड जो होता है बड़ा, उसे मैदान कहते हैं। और कक्षा यानी कि क्लासरूम। तो इस तरह गांव में धुआंधार बारिश हो रही थी, जिसके कारण मैदान में प्रार्थना हो पाना संभव नहीं था। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा। उपस्थिति यानी कि प्रेजेंटी या हजेरी। उपस्थिति यानी कि हजेरी। तो उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थी की अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? अनुपस्थित यानी कि गैरहाजिर। उन्होंने यानी कि गुरुजी ने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी। सब विद्यार्थियों ने एक स्वर में उत्तर दिया। नाला कैसे होता है मालूम है आपको? देखो इधर, ये इधर से ऐसे छोटा होता है यहाँ से, और आगे थोड़ा बड़ा होता है।
इसे नाला कहते हैं। ये बहुत छोटा होता है, नदी से बहुत छोटा, यानी एक गटार जो होती है ना थोड़ी वैसे छोटा भरा हुआ नाला होता है, वो नदी से छोटा होता है बहुत। तो सब विद्यार्थियों ने एक साथ जवाब दिया कि वही नाला गुरुजी। एसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी और पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे, यानी कि एक तरफ पाठशाला और खेत और एक तरफ बस्ती गांव की। ऐसे एक तरफ बस्ती थी और दूसरी तरफ पाठशाला और खेत थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था, यानी ये नाला भर के बहने लगता था। तो कितना पानी भर जाता था? 4 से 5 फीट तक। बड़े बुजुर्ग जो लोग होते थे, बुजुर्ग यानी बड़े लोग, तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले जाते। किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। देखो, बड़े बुजुर्ग बूढ़े लोग जो थे वे अपने गाय या बैलों के साथ नाला पार करके चले जाते थे, पर पाठशाला आने के लिए नाला लांघना इसका मतलब क्या होगा? लांघना यानी पार करना। नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। क्यों संभव नहीं था? क्योंकि वे विद्यार्थी बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए वे वो नाला लांघना उनके लिए संभव नहीं था। जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। असर पड़ना यानी परिणाम। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं आ पाते। सप्ताह यानी आठवडा। देखो, वे जो विद्यार्थी होते थे वे सप्ताह पाठशाला नहीं आ पाते थे। क्यों नहीं आ पाते थे? क्योंकि जोरों से बारिश से उन विद्यार्थियों को नाला लांघना पड़ता था, इसलिए वे घर पे ही रहते थे। इसलिए उनकी उपस्थिति पर वो परिणाम हो जाता था। इसके चलते ही गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। देखो, प्रचलित होना यानी जिसका चलन हो। गांव में कौन सा गीत प्रचलित हो गया था? गांव में नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा की यही कहानी। पाठशाला में अनुपस्थित का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। प्रभाव यानी कि परिणाम। तो इस तरह पाठशाला में अनुपस्थित रहने का विद्यार्थियों के पढ़ाई पर बहुत बुरा परिणाम होता था। अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो 8-8 दिन स्कूल नहीं आते। तो हम 8-8 दिन स्कूल नहीं आते तो क्या होता है? हमारा जो पढ़ाई होती है, पढ़ाई में हम पीछे रह जाते हैं। इस तरह वे विद्यार्थियों भी सप्ताह घर पर ही रहते थे बरसात के कारण। ठीक है, तो अब मैं आपको गृहपाठ देती हूँ। वहाँ जो सवाल यहाँ पे लिख देती हूँ वो आप अपने नोटबुक में लिख लेने का।